हेलो डिवाइन फैमिली, आई एम अश्विका, टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी हीलर। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, खुश होंगे। और मैं आपके लिए प्रे करती हूँ आप हमेशा ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अबंडेंस में रहें। ओके, आइए आज की रीडिंग चेक करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आज की रीडिंग में मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Influence others involved, third parties. Okay. So किसी के पर्सनल लाइफ में किसी कपल में कोई थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, टू पर्सन्स के बीच। एंड मैसेज आ रहा है कि कोई कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बट कोई उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। कोई औरत है, वो प्रेग्नेंट है, कोई उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है। एंड आपके अराउंड कोई ड्रामा क्वीन है जो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उसको चाहिए होता है कि सारे अपना काम छोड़ के उसके ऊपर ध्यान दें, अटेंशन सीकर है एक्चुअली वो ओवर एक्टिंग करती है, और आपको पता भी है कि वो ड्रामा क्वीन है। तो आपके अराउंड कोई ऐसी पर्सनैलिटी है। ओके, तो ड्रामा क्वीन भी कोई है आपके अराउंड, और कोई जेलस पर्सन भी आपके अराउंड है जो आपके बारे में कोई रूमर्स फैलाते हैं और आपके बैक पीछे बातें करते हैं। आपके साथ आपके दोस्त बन के रहते हैं, पर बाद में आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, जेलस होते हैं ना बेसिकली आपसे। तो ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है। आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आपकी बैक के पीछे ना बातें की जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, और आप ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि वाई ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई अपनी सिंगलहुड इंजॉय कर रहा है, उसको मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आई एम नॉट इन एनी रिलेशनशिप। बहुत ही ज़्यादा खुश है कोई अपनी सिंगलहुड में, कोई बंधन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। सो सीम्स लाइक वेरी हैप्पी। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। एक्सचेंज द एनर्जी, सॉरी गाइस, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। आप ना किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ को लेकर कोई दिमाग में बहुत तेज़ी से बात घूम रही है, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, कोई पुराने किसी दोस्त से रिलेटेड है। तो आप सोच रहे हैं, खड़े होकर विचार करें कि ये मैंने अच्छा किया है, मेरा डिसीजन ठीक है या नहीं है। माइंड माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ को लेकर आपका, आपको याद आ रही है किसी की बेसिकली। आप अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट, जो आपका एक था ना, आपने कोई चीज़ की शुरुआत की थी, जो काम आपने शुरू किया था, आपने उसमें पूरी सफलता हासिल कर ली है। किसी चीज़ में आप कंप्लीशन में पहुंच चुके हो। आप एक उसमें पहुंच गए हो कि अपने पैशन को भी फॉलो किया एक तरह से आपने, जो भी आपका कोई था, कोई सिस्टम। बहुत ज़्यादा करियर की एनर्जी आ रही है। आप ना करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, और आपने बहुत अचीवमेंट्स कर ली हैं ऑलरेडी, आप सेलिब्रेशन भी कर चुके हैं, और स्टिल वेरी बिजी पर्सनैलिटी। आप अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में हमेशा बिजी रखते हैं, काम में लगे रहते हैं, और फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं। काफ़ी आपकी वो निकल के आ रही है कि जैसे आपको लाइफ में ना आपका कुछ है कि मैंने ये करना है, करियर से ज़्यादा आप लेकर सीरियस हैं और फोकस्ड हैं। कोई लीगल मैटर्स में फंसा हुआ है आपके अराउंड, कोई पर्सन है, उसके कोई कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, कोई किसी का कुछ चल रहा है कोर्ट से रिलेटेड। आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कोई फेक आईडीज बना के ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आपको सर्च कर रहा है आपके बारे में। अपनी आईडी उसने छुपाई हुई है, कोई झूठे नाम से बनाकर आपको वो स्टॉक कर रहा है, देख रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ को।
तो आपको अपनी सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड लिस्ट को थोड़ा चेक करना चाहिए। ओके, डिसमिस्ड, इग्नोर, लुक द अदर वे, लिविंग बिहाइंड। आप किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है ना, तो आप इमोशनली किसी चीज़ को लेकर ना डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। करियर में तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल है, विक्ट्री हासिल कर चुकी है, पैशनेट है, बट अंदर से इमोशनली ना आप क्योंकि मून की एनर्जी है और आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ना अ, आपका एक माइंड है ना, वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप थोड़ा सा ना अकेले बैठ के सोच रहे हैं, या फिर आपने कुछ स्टेप बैक कर लिया किसी से, क्योंकि आप अकेले खड़े हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं अकेले में, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट स्टिल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सीरियसली आपके ऊपर ना कोई विचक्राफ्ट कर रहा है, समवन इज कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है कोई आपके ऊपर, यू नो। सो टुडे इज़ वेरी, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू वेरी सीरियस। सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उतने लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। क्योंकि आज की एनर्जी में एक तो आप इमोशनली थोड़ा डाउनफॉल दिख रहा है, लोग आपके पीछे गॉसिप्स कर रहे हैं, आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इधर आ रहा था कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, यू नो, इंस्टाग्राम पे आपको कोई स्टॉक कर रहा है, और कोई ड्रामा क्वीन है आपके अराउंड, और जेलस पर्सन है आपके अराउंड। तो अभी ये विच क्राफ्ट का है, तो आपको ना थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए इन चीज़ों को, अपनी ना सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। कोई जेलस पीपल है आपके अराउंड जो आपको, आपके ऊपर कोई ईवल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ईवल एक्टिविटीज़ भेज रहे हैं। तो मैं हमें देखना चाहिए कि ऐसा आपके साथ क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई आपकी तरक्की से जल रहा है, आपकी यू नो, और आप, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ब्यूटीफुल हो, अच्छे हो मतलब। और दूसरा, आप किसी का झूठ में साथ नहीं देते, गलत काम में साथ नहीं देते, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी जलन हो रही है किसी को, तो वो शायद सीधे से आपसे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो शायद इस बुरी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। आपको अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना है, आपको इन चीज़ों को अपने माइंड पे हैवी नहीं होने देना। यू नो, द हायरोफेंट आया, जस्ट अपने जहाँ भी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जिधर भी जाते हैं उधर जाइए, अपने ईश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए। सो ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, ये कुछ भी नहीं, सिवाय पीठ पीछे बातें करने के ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और सो अपने आप को जैसे आप हैं आप वैसे ही रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलीजियसली अपने आप को अपग्रेड कीजिए, रिलीजियस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके अराउंड, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और यू नो आपके ड्रीम्स बहुत बिग हैं। आप सोच रहे हो कि अभी आप जिस भी पोजीशन पे हो बहुत मेहनत कर रहे हो, पर आपका जो ड्रीम है ना कि आप मल्टीपल चीज़ें सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं बड़ा घर भी ले लूँगा, मैं गाड़ी भी ले लूँगा, मैं शादी भी कर लूँगा। फिर आप के माइंड में आता है कि कोई ऐसा चीज़ मिल सकती है जिससे मैं जल्दी जल्दी ये कर लूँ, बट नहीं, फिर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, हील योर सेल्फ, एंड मेहनत से, ईमानदारी से काम करो। तो ऐसी थोड़ी सी आपकी अराउंड थोड़ी एनर्जी चल रही है, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना। आपके अराउंड वैसे तो सब कुछ ठीक है, यू नो। आप ज़्यादा अपनी, आपका टाइम ज़्यादा जाता है प्लानिंग करने में। आप आपके जो माइंड सेट है ना वो ऐसे बन चुका है कि आप चाहते हो कि एक काम मेरा सेट हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए, और फिर मैं दूसरा काम शुरू कर लूँ। और आपको कोई ऑफ़र आती हुई दिख रही है, यू नो, ये कोई रोमांटिक ऑफ़र भी हो सकती है, कोई आपको लव ऑफ़र भी आ सकता है, क्योंकि बहुत कोई स्पिरिचुअलिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, एक लव गेस्चर के साथ कोई आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपके माइंड में है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सो ओवरऑल टुडे की जो एनर्जी है ना,
थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की अपनी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके अराउंड थोड़े जेलस लोग हैं, स्नीकी पीपल, समवन इज ये विच क्राफ्ट वाला थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, और कोई ड्रामा क्वीन है, तो आपको ना थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, उसके साथ ही मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो मुझे बताइए कमेंट्स में कि मैं और किस विषय में और वीडियोस बनाऊँ। मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाऊँगी। गाइडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना अपने जो आपके अंदर एक एक अबंडेंस वाली ऊर्जा है आपके अंदर, आपको उसको कैरी रखना है, आपको पेशेंस रखनी है, आपको किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपको ना परमात्मा ने रखा ही क्वीन की जगह पे हुआ है, तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। तो आपको उसी जगह पे रहना है, धैर्य के साथ, डरना नहीं है, और पेशेंस रखने है। जो आपके पास है ना, एक चीज़ है, जो भी आपके रिश्ते हैं, आपका धन है या फैमिली है, उसकी केयर करनी है। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। जस्ट फील एंड हील योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ। आपको किसी से कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की इसी के साथ मैं आज की रीडिंग बंद करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जाए।